क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए वैसे हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आरजे सरोस्वामी आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक फकीर बाबा की जो एक पार्क के पास रहते थे और जिनके दोनों हाथ नहीं थे। एक लड़का उन्हें आते जाते रोज देखता था। वो लोगों से मदद की गुहार करते थे, लोग उन्हें पैसे दे देते थे। तो वो लड़का एक दिन उनके पास जाकर बोलता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो फकीर बाबा ने बोला कि हाँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। ये तो मजाक उड़ाने वाली बात हो गई ना उनके लिए, उन्हें क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि हाँ जरूर, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम बैठ सकते हो, पूछो क्या पूछना है। फकीर बाबा ने उसे बच्चा समझ के बिठा लिया और उसके सवालों के जवाब देने लगे। तो उस लड़के ने सबसे पहले बोला कि बाबा, आपके दोनों हाथ नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस जिंदगी में आपके लिए कुछ नहीं है। तो फकीर बाबा ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उस लड़के ने बोला कि लोग तो आपको पैसे देके चले जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आप खाना कैसे खाएंगे, कैसे खाते हैं। तो फकीर बाबा ने बोला कि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लोग तो मुझे पैसे देके जाते हैं, मुझे भूख भी लगती है। तो ये तुम जो दूर खड़ा आदमी देख रहे हो ना, जो अभी भीख ले रहा है, वो यहाँ से आने जाने वाले लोग थोड़ा कम हो जाएंगे, तब यहाँ से जाके कॉलोनियों में जाके भीख मांगेंगे, खाना लेके आएंगे और उनसे मैं पैसे दे देता हूँ और खाना ले लेता हूँ। तो उस लड़के ने दूसरा सवाल किया कि बाबा, वो तो आपको खाना दे के चला जाता है, आपके तो दोनों हाथ नहीं है, आप खाते कैसे हैं। तब बाबा ने बोला कि हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, वो तो मुझे खाना दे के जाता है, खिलाता नहीं है। तो जैसे मैं पैसों के लिए दूसरों के सामने गुहार लगाता हूँ, वैसे ही मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ कि हे आने जाने वालों, भगवान आपके दोनों हाथ सलामत रखे, मुझे ये खाना खिला के चले जाओ। तो कुछ लोग तो इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मुझे खाना खिलाने आते हैं और इनमें से भी कुछ लोग मुझे 5-5, 10-10 दिन तक मेरी मदद करने आ जाते हैं। तब उस लड़के ने फिर से सवाल किया कि बाबा, आप खाना तो खा लेते हो, लेकिन आपको प्यास तो लगती है, आप पूरे दिन पानी कैसे पीते हो। तो बाबा ने बोला कि हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं घड़े को अपने पैरों से नीचे गिराता हूँ, प्याले में पानी भर जाता है तो मैं उसे पशुओं की तरह पी लेता हूँ। तो उस लड़के ने फिर से सवाल किया। बाबा उसे बच्चा समझ के हर सवाल के जवाब दिए जा रहे थे। लड़के ने बोला कि बाबा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि इस पार्क में मच्छर बहुत है, क्या वो आपको खाते नहीं है, आपको दर्द नहीं होता है, खुजली नहीं होती है। तो बाबा ने बोला कि हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इस पार्क में मच्छर बहुत हैं, मुझे मच्छर कभी कभी खाते भी हैं, तो मैं जमीन पे लौटने लग जाता हूँ, जैसे पानी के बाहर आने के बाद मछली लौटती है, मैं वैसे ही जमीन पर लौटने लग जाता हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि बाबा, लानत है आपके शरीर पर जो आपको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। तब बाबा को गुस्सा आया और बोले कि मैं कब से तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिए जा रहा हूँ, लेकिन कभी ये मत बोलना कि इस शरीर पर लानत है। जिसके ये शरीर नहीं है, जिसका ये पैर भी नहीं है, आंखें नहीं है, उससे जाके पूछो कि उस शरीर के अंग की कीमत क्या है। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ बिका हुआ है, लेकिन ये शरीर किसी भी कीमत पर नहीं बेचता कोई। दोस्तों, ये शरीर अगर हमें बोल दे कि तुम्हारा एक हाथ दे दो, हम तुम्हें 1 करोड़ दे देंगे, तुम्हारे दोनों हाथ दे दो, हम तुम्हें करोड़ों 100 करोड़ दे देंगे, तो क्या आप देंगे वो हाथ? क्या अपनी आंखों के बदले आप पैसे लेके आंखें दे दोगे? मैं तो नहीं देने वाली किसी को। मुझे तो परफेक्ट बनाया, आपको परफेक्ट बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया है, आपके पास आपके लिए जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा
दूसरों के साथ शेयर करें, गरीबों के साथ। जो आज किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, या किसी के पास काम नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, धूप में छांव में वहीं पे पड़े हैं, उस गरीब इंसान को थोड़ा सा अगर आपके पास पूर्ति हो गया है तो, और अगर आप चाहें तो जो आप कमाते हैं उसका हर महीने, हर 6 महीने 4 महीने के बाद आप सेव करके भी उन्हें दान कर सकते हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए। भगवान ने हमें परफेक्ट बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम उनकी मदद करें, ये ज़्यादा बेटर है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो अगर आपके पास थोड़ी सी कभी कोई कमी है, बॉडी में है, वैसे है, तो आप हिम्मत रखिए, कोशिश करते रहिए, आप जरूर जीत जाएंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।